अगर आप जानना चाहते हैं कि मई मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप मई मंथ की एनर्जीज को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एक्वेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर में स्टार्टिंग में आप थोड़े से इम्पल्सिव किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं एंड इन द प्रोसेस देखिए इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे सब एक्वेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है पीछे आप बहुत इमोशनल हुए, बहुत सेंटिमेंटल हुए और अब आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर अगेन एक जल्दबाजी सी है। और देखिए, मैं आपको यही कहूँगी एक्वेरियस कि कभी कभी हमें इमीडिएट एक्शंस लेने पड़ते हैं, लेकिन जब हम बहुत इम्पल्सिव होते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं, तो रॉन्ग एक्शन इनिशिएटिव्स ले लेते हैं, रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं जो हम बाद में रिग्रेट करते हैं। और इसीलिए देखिए, हिंदी में एक कहावत भी है, जल्दी का काम शैतान का काम। तो इस चीज़ का ख्याल आप खासकर मई स्टार्टिंग में या फिर मई मंथ में ज़रूर रखें। और देखिए, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स के नीचे द ग्रिम रीपर का कार्ड कहता है द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो देखिए, जल्दबाजी के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबके लिए डिफरेंट रीजंस और डिफरेंट चीज़ों को लेकर रह सकती है। लेकिन यहाँ पे ग्रिम रीपर का कार्ड कहता है कि मन ही मन हो सकता है एक्वेरियस, आपको ऐसा लगे बस अब बहुत हो गया, अब ना मुझे इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है, ख़त्म कर देते हैं। और मुझे बिल्कुल भी ना सेकंड चांस नहीं देना, क्योंकि मैं इतने चांसेस दे चुकी हूँ, बार बार वही चीज़ रिपीट होती रहती है। और मैंने भी इतने चांसेस अगेन मैं कहूँगी दिए हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं रहा है, पार्टनर को समझ तो आ नहीं रही है, चीज़ें तो ठीक हो नहीं रही हैं। तो लिटरली ऐसी सी एनर्जीज कुछ एक्वेरियस या फिर काफ़ी सारे एक्वेरियस की में स्टार्टिंग में रहती हुई दिख रही हैं। एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज भी द हाई प्रीस्टेस रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा ना बैक सीट ले रहे हैं, चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, पार्टनर से, रिलेशनशिप से विड्रॉ कर रहे हैं। और कहीं देखिए एक अनसर्टेनिटी सी भी आप महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस सिचुएशन में आप क्या करें। और आप बहुत विजडम के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं, आप समझदारी के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं। और एक और चीज़ देखिए, जो भी आपकी कुछ टाइम से या मई स्टार्टिंग की एनर्जीज़ हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, तो मिड मई में कहीं एकदम से आपकी एनर्जीज में चेंज आता हुआ दिख रहा है। आप एकदम से विड्रॉ कर रहे हैं, एकदम से जिसे बोलते हैं ना कि पॉज भी हो सकता है लें, और थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि भाई सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। एंड डीपर लेवल के लिए लव का कार्ड कहीं अनकंडीशनल लव की बात करता है, सेल्फ लव की भी बात करता है, पैशन, अफेक्शन, अट्रैक्शन की भी बात करता है। तो देखिए, जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा हो, मन ही मन बहुत एक प्यार, बहुत एक मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए एक्वेरियस आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और शायद इसीलिए देखिए, मई एंड के लिए आपको ऐसे लग सकता है अब जो हो गया वो हो गया, अब छोड़ते हैं, जो भी चीज़ें परेशान कर रही हैं या फिर आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, उन पे फोकस हटा के कहीं जो पॉजिटिव हैं, जो भी इस रिलेशनशिप में अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उन पे फोकस किया जाए। नीचे असेंडिंग का कार्ड भी कहीं जो भी अड़चने हैं, रुकावटें हैं, इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप में, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस की वजह से या फिर पार्टनर की वजह से, उनको ओवरकम करना चाह रहे हैं। यानी कि होता है ना कि हमने खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हमें कोई चीज़ इफ़ेक्ट ना करे, हमें कोई चीज़ बॉदर ना करे। तो कुछ एक्वेरियस की ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं, और कुछ के लिए सिंपली अगेन मैं कहूँगी
थोड़ा सा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं और कुछ चीज़ों से ना आप ऊपर उठना चाह रहे हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए अगर मैं देखूं एक्वेरियस आप लोगों के लिए मई मंथ की एनर्जीज़, मई स्टार्टिंग में एक जल्दबाजी बहुत एक इम्पल्सिव वाली एनर्जीज़ हैं। मिड में थोड़ा सा आप पॉज ले रहे हैं, थोड़ा सा आप रुक रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं और कहीं मई एंड के लिए एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप अपने लिए लाते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप पार्टनर के लिए लाते हुए दिख रहे हैं। और देखिए मन ही मन एक प्यार तो आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर ही रहे हैं। और अब देखते हैं एक्वेरियस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए मई स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर या तो पीछे वो काफ़ी हर्ट हुए और मई स्टार्टिंग में इन्हीं एनर्जीज से खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं, या फिर देखिए उस हर्ट पे बहुत फोकस कर रहे हैं और उस हर्ट को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। कहीं एक तकलीफ़, एक पेन, एक परेशानी भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे सब एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे रनर का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि एक्वेरियस उनको लग रहा है आप रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, और आपके लिए देखिए यहाँ पे लिटरली भागने का भी कार्ड है। तो अगेन मैं कहूँगी एक्वेरियस हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप सामने से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, या फिर आप कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ों से एस्केप कर रहे हैं, आप नटशल में मैं कहूँगी भाग रहे हैं। और कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है क्योंकि किसी चीज़ को लेकर वो हर्ट हो रहे हैं, या फिर हमने देखा कि मिड में तक आपकी भी बहुत ग्रेट एनर्जीज़ नहीं हैं, तो इस चीज़ को लेकर वो परेशान हो रहे हैं और वो कहीं एस्केप कर रहे हैं। तो फिर से मैं क्लियर कर दूंगी एक्वेरियस, या तो आपके पार्टनर को लग रहा है आप भाग रहे हैं और इसलिए वो हर्ट हो रहे हैं, या फिर वो हर्ट हो रहे हैं इसलिए वो रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। एंड देखिए सरफेस लेवल के लिए यहाँ पर मिड में 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं वो 2 माइंड्स में रह रहे हैं। हो सकता है कोई डिसीजन उनको लेना है, कोई चॉइस उनको लेनी है, और बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी अप एंड डाउन या फिर फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ उनकी रह रही हैं। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि ना तो वो इस रिलेशनशिप में कम्प्लीटली आ रहे हैं और ना ही इस रिलेशनशिप से कम्प्लीटली जा रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा इन एंड आउट वाली एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए सनग्लासेस का कार्ड कहता है कि भले ही सरफेस लेवल पे वो एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ में हैं, जहाँ पे ना तो आ रहे हैं ना जा रहे हैं, ना आपको मैं कहूँगी जाने दे रहे हैं, ना आपके पास रह रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए आपको दूर दूर से देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप पे बहुत नज़र रखे हुए हैं। एंड किसेस का कार्ड कहता है कि उनके मन में भी आपके लिए मई मंथ में या मई एंड में बहुत एक प्यार मोहब्बत रह सकता है। कभी कभी होता है ना कि हम ऐसे डिटैच्ड वाली एनर्जीज़ में हो जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे मन में प्यार नहीं है, और कभी कभी वो फीलिंग्स इतना सरफेस लेवल पे आती हैं कि हम खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो देखिए दोनों ही समय पे प्यार तो होता है, लेकिन एट टाइम्स हम थोड़ा सा एक डिटैच वाली एनर्जीज़ में होते हैं, और एट टाइम्स जो हमने बहुत डीपली अपनी फीलिंग्स को सप्रेस किया होता है वो इतनी बुरी तरीके से सरफेस होती हैं कि हमें ऐसे लगता है कि बस हमें पार्टनर ही चाहिए और तो कुछ नहीं हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसेस का कार्ड कहीं अनकंडीशनली लविंग की बात करता है, गिविंग एंड रिसीविंग, फॉलोइंग इन लव की बात करता है। तो फिर से देखिए या तो मई एंड में वो सारी इमोशंस, फीलिंग्स जो उन्होंने सप्रेस करी थी, या फिर वो नहीं आपको कह रहे थे, और कहते हुए तो देखिए मई एंड में भी नहीं रह रहे हैं, लेकिन कहीं मई एंड में वो महसूस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके लिए। अगेन मैं कहूँगी बहुत एक प्यार मोहब्बत उनके मन में रह रहा है। उनको ऐसा भी लग सकता है कि भाई उनके मन में आपके लिए अनकंडीशनल प्यार है।
यानी कि अगर आप उनकी लाइफ में आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन देखिए जो भी वो मन ही मन महसूस कर रहे हैं, फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको कह नहीं रहे हैं, और कहीं देखिए एक्शन इनिशिएटिव्स भी नहीं ले रहे हैं। कभी कभी होता है ना, इंसान कहता नहीं है लेकिन उनके एक्शन से आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये तो हमसे प्यार करते हैं, या फिर ये इनका एक तरीका है प्यार एक्सप्रेस करने का। तो आपके पार्टनर ना तो कहेंगे ना एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे। इनफैक्ट देखिए बहुत विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, एक बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत इन्वॉल्व भी नहीं चीज़ों में या रिलेशनशिप में होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी मन ही मन एक्वेरियस, आपके लिए उनके मन में काफ़ी प्यार रह रहा है। अब देखते हैं एक्वेरियस की मई मंथ में क्या हो रहा है। तो मई मंथ के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है जजमेंट रिवर्स, और ये कार्ड स्टक एनर्जीज़ की बात करता है। यानी कि देखिए आप लोग बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। ये आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। और देखिए स्टक एनर्जीज़ के लिए सब एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, क्योंकि ये कार्ड एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। तो कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए स्टक महसूस कर रहे हैं। और ये एंडिंग बिगनिंग भी सब एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगी। कुछ एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में इश्यूज प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं उनको एंड करके नए सिरे से एक फ्रेश स्टार्ट इस रिलेशनशिप में करना चाह रहे हैं। कुछ एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड करके अपनी पर्सनल लाइफ के लिए एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि डीपर लेवल के लिए हैंड ऑफ कार्ड्स का कार्ड टेक अ चांस रिस्क की भी बात करता है। तो कुछ के लिए हो सकता है कि मन ही मन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सोच रहे हैं कि चांस लें एक और ना लें, रिस्क लें या ना लें, या फिर देखिए पार्टनर को चांस दें या ना दें। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का रिस्क आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लेना पड़ेगा। इतना सेफ सिक्योर नहीं है इस रिलेशनशिप में अगर आप आगे बढ़ते हैं, और इसीलिए देखिए एक सोच विचार मन में चल रहा है। कुछ के लिए देखिए जैसे आपके लिए भी एक्वेरियस मैंने कहा, हो सकता है कि पीछे बहुत चांसेस दिए, बहुत मौके अपने पार्टनर को दिए और फिर भी उनकी एनर्जीज़ में कोई चेंज नहीं आया। और इसीलिए देखिए आपकी एनर्जीज़ में हमने देखा कि आपको लग रहा है कि भाई कोई चांस नहीं देना है, लेकिन यहाँ पर मई मंथ की एनर्जीज़ के लिए हैंड ऑफ कार्ड्स का कार्ड कहता है कि कहीं आप ऐसा सोच तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका ये भी मन कर रहा है कि क्या एक चांस देना चाहिए। तो इस वजह से भी हो सकता है एक्वेरियस आप या आपके पार्टनर स्टक महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर टॉकिंग एंड स्ट्रेंथ रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं या तो आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर जब भी आप लोगों की बात होती है होएगी तो कहीं एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा ज़्यादा एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हो सकता है कि पीछे एक्वेरियस आपने या फिर आपके पार्टनर ने बहुत सब्र के साथ, बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को डील किया। एक गुस्सा फ्रस्ट्रेशन रह रही थी लेकिन उसको सप्रेस किया, बहुत लविंगली चीज़ों को डील किया, और अब कहीं मिड में आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि बस अब और सब्र नहीं रखा जाएगा और अपनी फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी, या तो बात हो रही है और जब भी बात करते हैं बहुत एक फ्रस्ट्रेशन, बहुत एक गुस्से ही आपकी बातों में रहता है, आप दोनों की बातों में रहता है, या फिर बात करना चाहते हैं और गुस्से की वजह से नहीं बात कर रहे हैं। एंड मई के लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स एंड 7 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि मन ही मन आप दोनों को ऐसा लग सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। कोई तो बहुत डीप कनेक्शन है, कोई तो हो सकता है पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन आप दोनों का है, जो कि इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा या फिर कुछ चीज़ों को लेकर परेशान होने के बावजूद भी एक दूसरे को मन से नहीं निकाल पाते हैं। और इसीलिए देखिए जो भी चीज़ें आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं,
जो भी चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं उनको थोड़ा सा आप साइड में रखते हुए फाइनली आप लोग क्या चाहते हैं उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। पीछे अगर इसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए तो आप दोनों या फिर आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि भाई एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए चीज़ों को ठीक करने के लिए या फिर जो भी चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए मई 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।